Select the appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentence. Give one word or term or phrase for each of the following statements. इसमें से हमने इतना पैसा मंगाया, तो बाकी आगे देखते हैं. True or false with reason same. True false बोलना है और reason मेरे साथ साथ. हाँ, state whether you agree or disagree with the following statements. देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं. वन सेंटेंस पहला. What is preference shares? क्या होता है preference shares? मतलब जब नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे और तुम हर एक को शेयर्स अलॉट करेंगे, कौन से प्रपोर्शन में? वो प्रपोर्शन में जो द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक. करते हैं कैलकुलेशंस. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड दी शेयर एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, अलॉटमेंट का 4 भरा, फेल टू पे फाइनल कॉल 3 रुपया. इस शेयर जो है फोरफिटेड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर. बताइए. स्टार्ट करते हैं. इशू ऑफ शेयर्स डन. चलिए देख लेते हैं. सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस. द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू व्हिच अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर्स? अरे शेयर फॉरफीचर देखो ना, जब शेयर फॉरफिट करते तो फायदा होता है, रीइश्यू करते टाइम नुकसान. तो फॉरफीचर का ही बैलेंस यूज करते हैं ना, तो बाद में नेट तो फायदा ही होता है. उसको किधर ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये फायदा काय का है? कैपिटल इशू करने का फायदा है. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कहां पे दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सवाल ही नहीं. क्यों? वो बिजनेस का प्रॉफिट है ना. वो बिजनेस शुरू कब होएगा? पैसा आने के. अच्छा, शेयर प्रीमियम ना. प्रीमियम रिसीव्ड मतलब एक्स्ट्रा रिसीव्ड या कम? फायदा नुकसान. प्रॉफिट लॉस. डी डेबिट, सी क्रेडिट. क्रेडिट मतलब लायबिलिटी की एसेट. आगे शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स. शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते बदले में उनको रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न का नाम होता है द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज. याद है अपन बोलते हैं ना, हमारे कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ गए हैं, जिनको चाहिए आई और आके अप्लाई करिए. ऐसा अपन क्या रेडियो पे बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस मतलब ब्रोशर ना, छापेंगे और बांटेंगे. वो ब्रोशर में क्या रहेगा? अपना बिजनेस का आइडिया और सारा डिटेल्स, कितने शेयर्स है, कितने के है, क्या क्या टाइम लिमिट्स है वगैरह वगैरह सारी चीजें. तो दैट इज नथिंग बट प्रोस्पेक्टस. कौन दे सकता है? पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी? पब्लिक के पास कौन जा सकता है पैसा मांगने? पब्लिक के पास कौन जाएगा पैसा मांगने? प्राइवेट कंपनी जाएगा, पब्लिक कंपनी जाएगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जाएगा ना, पक्का. तो प्रोस्पेक्टस भी कौन बांटेगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट कंपनी बांट ही नहीं सकता. चलिए आगे. एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी 5% बाय दिशा ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. इसका मतलब सिंपल, अगर 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं अपन, तो अपन इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं ना. नॉर्मली कितने इंस्टॉलमेंट? 4 अपन ने देखे. पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. बराबर. तो एक्ट क्या बोलता है, गाइडलाइंस क्या बोलती है कि एप्लीकेशन के वक्त मिनिमम कितना पैसा लेने का? 5%. मतलब अगर 100 का शेयर दे रहे तो कम से कम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5 रुपए का. समझ में आ रहा? तो एप्लीकेशन में एटलीस्ट 5% तो लोच. व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज सी क्रेडिट, डी डेबिट. फॉरफिट करना मतलब शेयर्स छीन लिया, तो शेयर्स आया डी डेबिट. The liability of shareholder in joint stock company is, लाइबिलिटी कैसा है शेयर होल्डर का? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप वैल्यू ना. जितना भर दिया उतना एक्स्ट्रा पैसा मांग. मतलब शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर कभी इंसॉल्वेंट खत्म. अरे पार्टनरशिप में होता है ना इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर के पास पैसा नहीं है तो घर से पैसा लाने का, इधर सोचने का भी नहीं, कानून बोलता है ऐसा. तो लायबिलिटी इज लिमिटेड. जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया कंपनी को उतना कंपनी का. कल को कंपनी बंद भी हो गया तो वो पैसा डूबेगा शेयर होल्डर का, उससे ऊपर कुछ नहीं डूबेगा. मतलब कंपनी को अगर कम भी पड़ा पैसा तो कंपनी आके हमसे मांग नहीं सकता. द शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अरे क्वेश्चन में आंसर है. शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू. ऑथराइज्ड कैपिटल और क्या? उतना कैपिटल जितना कंपनी को अथॉरिटी है देने का. मतलब कौन सा कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने का अपने पास परमिशन है. ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल. प्रैक्टिस अपन पेपर सॉल्विंग में देखा था अपन ने. द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी ट्रांसफर्ड टू. अनपेड ना, आया आने कि डूब गया? आने वाला है, तो कॉल्स इन अरियर्स ना. देयर मस्ट बी प्रोविजन इन व्हाट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स.
ये याद रखना, आर्टिकल्स ये एसपी में पढ़ते हैं नॉर्मली। मेमोरेंडम आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो ये बोलता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों बनाया गया है, कंपनी क्या करने वाला है, क्या बिजनेस करने वाला है। अपन ने देखा था गुरु भाई का स्टोरी, उसका मेन कंपनी का, उसकी फैक्ट्री का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, पॉलिएस्टर बनाना। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे। 6 क्लॉजेस होते हैं नॉर्मली। आर्टिकल्स में क्या आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी पूरा कामकाज कैसे करेगा। तो फोरफीचर इज पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, उसमें क्या लेना देना है। मेमोरेंडम में तो सिर्फ इतना ही है, कंपनी का ऑब्जेक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म में जैसा पार्टनरशिप डीड है वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, रूल बुक। कनेक्शन हो रहा है यार, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बी पार्ट क्या बोला है, गिव वन वर्ड और टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहला, अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर्स बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव्ड। हमने, कंपनी मतलब हम ना, अकाउंटिंग में तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो हम कंपनी, हमने शेयर्स पे पैसा मंगाया पर मिला नहीं, म्हणजे हमने मंगाया पर सामने वाले ने नहीं भरा, मतलब हमको नहीं मिला तो डूब गया। कि उम्मीद करेंगे ना सर आएगा, हाँ या ना, बराबर। तो पैसा जो नहीं मिल रहा है वो हमारा कॉल्स इन अरियर्स है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलते आगे। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू। 3 प्रकार का इशू देखा था ना यार अपन ने। शेयर्स हमेशा फेस वैल्यू पे ही इशू करते हैं, मतलब 10 का शेयर तो 10 में ही बेचेंगे, कि कम में भी बेच सकते, ज्यादा में भी बेच सकते, हाँ या ना। मतलब 10 का शेयर 10 में तो बेच ही सकते, 10 से ज्यादा में भी बेच सकते और तो जब भी शेयर 10 का यानी फेस वैल्यू का शेयर अगर हम फेस वैल्यू में इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। अपन ने पढ़ा था ना, ज्यादा में इशू किया तो इशू एट प्रीमियम और कम में इशू किया तो इशू एट डिस्काउंट। तो व्हाट इज पार, सेम। पार मतलब सेम ना। इशू ऑफ शेयर एट इट्स फेस वैल्यू, जितने का शेयर उतने में बेचा तो हम क्या बोलेंगे, इशू एट पार। आगे, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर। जो शेयर्स खरीद रहा है वो कौन है, शेयर होल्डर, क्योंकि हमारे कंपनी का हिस्सा खरीद रहा है ना, तो हिस्सेदार हुआ ना। आगे, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपन ने पूरा स्टार्टिंग देखा है भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक टाइप ऑफ फॉर्म है या यही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ पे क्यों ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा किससे मांग रहे, और पब्लिक का तो कोई लिमिट ही नहीं। तो आंसर क्या फिर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। यू कैनॉट जस्ट राइट कंपनी। नेक्स्ट, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अरे याद है क्या कितने प्रकार की कैपिटल, कितने, अरे ट्रिक भी दिया था तुमको, ऐसा क्या बात है, कुछ तो बोली रे। क्या, ए आई एस ए, लास्ट में ए के साथ सी, मतलब सी है ना, और फिर पीयूष पी, राइट। तो बोलो ए ऑथराइज्ड, आई इशूड, एस सब्सक्राइब, सी है ना कॉल्ड अप, पेड अप। ऐसा सीक्वेंस, सीक्वेंस, अरे ये सीक्वेंस नहीं है, ये ऊपर नीचे होएगा चलेगा, सीक्वेंस यही फॉलो करना है। पहले ऑथराइज्ड होगा, फिर हम मतलब पहले परमिशन लेंगे, फिर उसमें से इशू करेंगे, उसमें से लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से हम मंगाएंगे, फिर लोग भरेंगे। तो सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे चलेगा। दिस सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोड, मतलब ये सीक्वेंस को ऐसा की ऐसा याद रखने का है। तो अब देखो क्या बोला है, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और क्या ही है फिर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, करेक्ट। आगे, द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यस प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मली 2 प्रकार के शेयर्स ना, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड पे भी और रीपेमेंट पे भी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल मिलेगा, कोई साल कंपनी नहीं पे कर पाया तो बाद में पे करेगा क्यूमुलेटिवली, बट पे करना पड़ेगा। तो इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। और जब कंपनी बंद होगा, जैसे डिसोल्यूशन होता है, तो पार्टनर्स को पैसा बांटते कि नहीं बांटते, जो बचेगा पार्टनर्स को दे देते हैं ना। तो वैसे जब कंपनी बंद होगा तो पैसा किसको दे देंगे, शेयर होल्डर्स को, मालिक को। तो वो टाइम पे सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आर गेटिंग, इक्विटी शेयर्स को, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलेगा फिक्स्ड, और रीपेमेंट के टाइम पहला प्रेफरेंस भी मिलेगा ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा पैसा, अगर कंपनी के पास रहेगा तो। इसलिए बोलते हैं इक्विटी शेयर्स असली ओनर है तो लेंगे, नहीं है तो। आर गेटिंग, देखो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा है अभी,
द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। देखो ना, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इतना परमिशन मिला, इतने हमने इशू किया, इतना लोगों ने आके अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, इसमें से हमने इतना पैसा मंगाया, तो बाकी नहीं मंगाया। तो वही बोला है ना, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड, मतलब वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो हमने मंगाया नहीं, नॉट कॉल्ड, अनकॉल्ड। ये कॉल्ड अप वैल्यू है, तो कितना बचा है कॉल करने का? 1,60,000 हमने कॉल नहीं किया है, तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना? 1,60,000। इसमें से कॉल्ड 6,40,000, तो अनकॉल्ड 1,60,000। सिंपल, सही है कि नहीं? द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप मतलब अनकॉल्ड कैपिटल। डन। आगे देखते हैं, ट्रू और फॉल्स विद रीजन। सेम, ट्रू फॉल्स बोलना है और रीजन मेरे साथ साथ। हाँ, चलिए पहला, डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन के लिए हम शेयर्स को फॉरफिट कर देंगे, कुछ भी। ऑब्वियसली फॉल्स, ऐसा थोड़ी होता है, मनमानी होता है क्या? फॉरफिट कर दिया, तो क्यों फॉरफिट, कब फॉरफिट कर सकते हैं हम? फॉल्स है ना। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर्स कैन नॉट फॉरफिट शेयर्स फॉर एनी रीजन। तो फिर व्हाट रीजन से फॉरफिट होता है बताओ? अगर सामने वाला पैसा नहीं भरेगा कभी तक, मतलब एक बार पैसा नहीं भरा, फॉरफिट, तो फिर मतलब सफिशिएंट टाइम देने के बाद, बार बार रिमाइंड करने के बाद, मतलब बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, ध्यान देना। हाँ, वो ओनर है, वो ओनर है, तुमने हाथ जोड़ के मांगा था ना पैसा कि नहीं, तो हमने प्रॉपर रिमाइंडर्स दिए, रिपीटेटिव रिमाइंडर्स दिए, फिर भी वो पैसा नहीं भर रहा है तो फॉरफिट कर लेंगे, नहीं तो नहीं। सिंपल, आ रहा है ध्यान में? दैट इज द रीजन। चलो चेक करते हैं, सही है कि नहीं? एप्लीकेशन पे करने के बाद, उसके बाद जब भी वो कॉल मनी फेल्स टू पे, नहीं भर पाता, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड वार्निंग्स, सामने वाले ने अगर पैसा नहीं भरा, फेल्स टू पे दी कॉल मनी इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड वार्निंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट वार्न शेयर होल्डर, यू विल रिमाइंड हिम अगेन एंड अगेन। इफ स्टिल ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन वी विल warn him। समझ में आ रहा है? सिंपल, डन। Once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment of shares। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। एक्सप्लेन कर, एसपी वालों को पता रहेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सुनिए, सिंपल बात है, मान लो अपन ने 10,000 शेयर्स मार्केट में लाए, ठीक है, और सिर्फ 2,000 एप्लीकेशंस मिले, बराबर, तो वो 2,000 तो लेंगे ही ना, बाकी 8,000 क्या करने का? छोड़ देने का। तो कंपनीज एक्ट बीच में आता है, और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? एक्चुअली सेबी गाइडलाइंस बोलता है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये क्लॉज है, क्या क्लॉज है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है, वेरिन सेबी सेज तुम जितने शेयर्स इशू कर रहे हो, जितने शेयर्स मार्केट में ला रहे हो, उसका कम से कम 90% का एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन अपने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। सिंपल, कॉमन सेंस है सर। ये देखो ना, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अपना ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? बराबर, अपन ने इशू किया कितना? 1 लाख। अभी इधर मैच नहीं हो रहा है ना, तो इशूड कैपिटल कितना है? 1 लाख। मतलब अपन ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में लाए। क्यों अपन 1 लाख शेयर्स मार्केट में ला रहे? क्योंकि अपने को कितने पैसे की जरूरत है? अगर 10 लाख नहीं आएगा, धंधा चालू होगा क्या? सोचो जरा। हाँ, शायद इफेक्टिव क्या हो ही नहीं। एग्जांपल भी देता हूं ना, अपने पास कितना परमिशन है? 15 लाख इकट्ठा करने का परमिशन है ना। 15 क्यों नहीं मांग रहे हम? शायद अभी जरूरत नहीं। अभी जरूरत कितने की है? 10 की जरूरत है, तभी मांग रहे। तो 10 नहीं मिला तो शायद धंधा सही से शुरू नहीं हो पाएगा। 10 लाख हम लेके करने क्या वाले? मान लो ना फैक्ट्री डालना है, क्या करोगे 10 लाख लेके? मान लो अपने को नोटबुक का प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है, हाँ, यूनिट डालना है, प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, तो 10 लाख अपने को चाहिए फिलहाल। क्या करेंगे 10 लाख का? जगह खरीदेंगे, फिर मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, अरे कुछ तो स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, भले ही पत्रे का हो, भले ही टेम्पररी सेटअप हो। सेटअप छत वित चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ऐसे ही रॉ मटेरियल लगेगा, कागज विगज बहुत सारी चीजें लगेगी, लेबर्स लगेंगे, तो ये सब के लिए पैसा चाहिए ना। अब मान लो 10 लाख में से अपने को सिर्फ 8 लाख मिला, जैसे एग्जांपल इधर मिला है, अब 2 लाख कम पड़ा। हाँ, मतलब सब हो गया और मजदूरी नहीं आए। अब पैसा नहीं है ना, 2 लाख कम पड़ा, वो हम 2 लाख के लिए डालने वाले थे, मजदूर का सैलरी के लिए, स्टाफ, वो सब सारी चीजों के लिए। तो अब क्या करेंगे फिर? कैसे चालू करेंगे धंधा? चालू हो सकता है क्या? मतलब जो पैसा लोगों से लिया है उसको वापस भी लिया, कम पड़ गया 2 लाख, तो अब बिजनेस चालू हो रहा है क्या? 2 लाख की वजह से धंधा भी शुरू बाद में आके प्रॉब्लम होएगा ना। क्यों? ये 80,000 लोग पूरा पैसा भर देंगे, बाद में मालूम पड़ेगा अभी 2 लाख तो कम पड़ गया, इनका पैसा तो अटक गया। गवर्नमेंट मारेगा नहीं बम्बू, बोलेगा साले जब तेरे को पता था कि 10 लाख चाहिए
तो इधर ही रुका देने का ना। जैसे 80,000 एप्लीकेशन आया, हाँ, तो आगे प्रोसेस ही नहीं करना चाहिए। तेरे को पता है 10 लाख के बिना काम नहीं होने वाला, तो काय को किया फिर शान पड़ा। मुद्दा समझ में आ रहा है? तो सेबी बोलता है कम से कम 90% आना चाहिए, कि 10% का तो मार्जिन हर कोई लेके चलता है। मतलब मेरे को अगर 10 लाख की जरूरत है तो मैं 10 मंगाऊंगा कि ज्यादा मंगाऊंगा? सवाल, क्योंकि मेरे को भी पता है कल को कुछ कम ज्यादा हुआ तो लफड़ा नहीं चाहिए, तो उतना मार्जिन लेके चलने का। बात समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो पॉइंट क्या है ना, जब तक अपने को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। अब एक्चुअली मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ये किसने बोला है? सेबी ने। नॉट नेसेसरी 90%। हमको चाहिए तो हम अपने प्रोस्पेक्टस में कम भी मेंशन कर सकते हैं। हम बोलेंगे हमने अभी 10 लाख मंगाया, पर हमको मिनिमम कितना चाहिए? 70% चाहिए। 70% भी मिला तो हमारा धंधा आगे बढ़ सकता है। हम 30% मार्जिन रख के चल रहे। मार्जिन ऑफ क्या? अनसर्टेनिटी। गेटिंग क्या? तो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते। तो दो मेन चीज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। देखो फिर डिस्कस करते हैं। देखो ना, अलॉट कभी कर सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के बाद और लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद डायरेक्टली। अरे गेटिंग, एक बार गो थ्रू करेंगे। क्या करना है आपको? 3, 4, 5, 6 ये चारों को पढ़ो। चलो भाई चलते आगे। गो थ्रू किया पक्का? रीजंस बने, कुछ ट्राई किया? Joint stock company form of business organization came into existence after industrial revolution। ये नहीं शायद उतना समझा रहेगा, समझ में पढ़ा है क्या फिर हिस्ट्री? वाह, अरे सुनो ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, इतना बताओ। What do you mean by revolution? बदलाव, अच्छा बुरा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या? अच्छा बदलाव हुआ। इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, इंडस्ट्रीज बढ़ गई यार, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, तो हर कोई बड़ा बड़ा सोचने लगा। तो फिर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे। सही है कि नहीं? अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी मिला कि तुम बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हो, इंडिया में पूरे फैल सकते हो, ग्लोबल मार्केट में भी जा सकते हो। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का कि नहीं पकड़ने का? अब बड़े लेवल पे बिजनेस अगर करना है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर करना है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है, बड़ा इंडस्ट्रीज डालने, ज्यादा फैक्ट्रीज खोलने, तो क्या चाहिए? पैसा। और पैसा सिर्फ कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल था? मतलब कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पॉसिबल था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जाके जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण हुआ। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको बहुत पैसा लाके देता है। किसके पास से? पब्लिक के पास से। और अगर बहुत पैसा आ रहा है ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या बोला? ये ऑर्गेनाइजेशन कभी आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अपॉर्चुनिटी बढ़ा, तो लोगों को बड़े स्केल पे बिजनेस करने का मौका मिला, ग्लोबल लेवल पे जाने का मौका मिला। पहले नहीं था ना, पहले अलाउड थोड़ी था, फॉरेन ट्रेड और ये सब सारी चीजें अलाउड था? नहीं था। अरे स्टेट में कितने रिस्ट्रिक्शंस थे, इंटर स्टेट में कितने रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट भी उतना स्ट्रांग नहीं था, लोकल गुंडे भी बहुत तकलीफ देते थे, बहुत सारी चीजें थी, स्मूथ नहीं था फंक्शनिंग। जैसे ही स्मूथ हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई। लोगों ने बोला भाई अगर अभी बहुत पैसा आया ना तो फैल सकते हैं। तो बहुत पैसा कैसे आएगा? पब्लिक से ही। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया मिनिस्ट्री खोल डाला। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एग्जैक्टली। और ये मिनिस्ट्री के अंडर में जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्लोट कर डाला और बोला फैलाओ पूरे हिंदुस्तान में और बताओ लोगों को कि जिन जिन को बड़े लेवल पे बिजनेस करना है उन लोग क्या करो, जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलो, आइडियाज लाओ, हम परमिशन देंगे पब्लिक से पैसा लेने का। समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार फिर से समरी में इन्फॉर्म करता हूं, देखना। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये ऑनलाइन पब्लिक ध्यान दीजिएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी आया एग्जिस्टेंस में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अपॉर्चुनिटी बढ़ा। क्या का अपॉर्चुनिटी बढ़ा? बिजनेस का। गवर्नमेंट ने बोल दिया लार्ज स्केल में बिजनेस करो, बड़े फैक्ट्रीज डालो, इंडिया पूरा मार्केट तुम्हारा है, ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खुल गए। तो अगर मेरा कंपनी था, मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, जो मैं अगर सिर्फ विक्रोली में बिजनेस करता था, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं पूरे महाराष्ट्र में फैल सकता हूं, पूरे भारत में। तो मेरे को दरवाजे मिले, रास्ता मिला। अब मैंने क्या सोचा, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं बड़ा लेवल पे गेम खेल सकता हूं, बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। तो अब चैलेंज क्या का था? सिर्फ पैसे का। पहले दो चैलेंज थे, पैसा भी नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं। पैसा रह के भी गवर्नमेंट बोलता है शांत बैठ, शांत बड़ा मत कर। बट अभी पैसा तो नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर पैसा आ गया फेल जाएंगे ना? यस और नो? बस। तो पैसा इकट्ठा करने का चैलेंज था। तो गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट किया? बाय फ्लोटिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी। गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री खोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और वो मिनिस्ट्री को क्या बोला? तुम जाके जॉइंट स्टॉक कंपनी का पब्लिसिटी करो, लोगों को बताओ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम का ऑर्गेनाइजेशन आप खोल सकते हो और लोगों से पैसा ले सकते हो और बड़ा स्केल पे बिजनेस
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। तो बड़ा, बहुत स्केल पे बढ़ा। अब बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए चाहिए, और पैसा सिर्फ कौन से फॉर्म में आ सकता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का जरूरत पड़ा। खत्म। सही है कि नहीं? इतना क्लियर है? देखते हैं रीजन। गेटिंग? सिंपल है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन इन दी वॉल्यूम एंड स्केल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और इसको मीट करने के लिए देयर वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल। और ये किससे पॉसिबल था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए था भाई, बड़े कंपनी को, 1000 करोड़ का कंपनी को संभालने के लिए वैसा टीम भी चाहिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत। तो वो तो पैसे से ही आती है ना, पैसा आया तो सब आएगा भाई, क्या टेंशन है? ठीक है ना? चलते आगे। इक्विटी शेयरहोल्डर्स गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। ऑब्वियसली नहीं मिलता। किसको मिलता गारंटीड रेट? ये तो सुख दुख के साथ ही है। कंपनी ने कमाया तो ये कमाएंगे, नहीं तो सिंपल बोला ही वैसा है। कि सबसे बड़ा खासियत क्या है? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, खासियत क्या? कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड इज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का तो सवाल ही नहीं, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज सेम। ऑब्वियसली फॉल्स। फेस वैल्यू मतलब क्या? उतने का शेयर, मतलब जो हम शेयर्स इशू करते उसका फेस वैल्यू, उसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू। मतलब जो शेयर्स तुम इशू कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। पर जब इशू करते हैं मार्केट में तो यही वैल्यू पे इशू किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम ज्यादा में भी कर सकते हैं, कम में भी। अरे इतना छोड़ो, मार्केट वैल्यू तो कुछ अलग ही है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या? मार्केट में वो कंपनी का शेयर कितने में बिक रहा है और खरीदा जा रहा है, शेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं, जो सेबी कंट्रोल करता है। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम बिल्कुल नहीं है। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जितने का शेयर हमने इशू किया है, वेयरएज मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जितने पे उस शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है मार्केट में। अरे गेटिंग क्या? सिंपल भाषा में बोलूं तो अपना कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। हमने ये बिल्डिंग खरीदा था मान लो 10-15 लाख का, तो इसका कॉस्ट है 15 लाख, इसका मार्केट वैल्यू भी 15 लाख ही रहेगा। इसका मार्केट वैल्यू मतलब क्या? आज मार्केट में ये बिल्डिंग अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो कितने में खरीदेगा, मतलब मार्केट में अगर हम ये बेचने को निकालते हैं तो कितने में बिकेगा, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। जो बदलता रहेगा कि सेम ही रहेगा? बदलता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस सेम नहीं है। रीजन भी दिया मैंने, पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेस वैल्यू whereas changes done। आगे, स्वेट शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, फॉल्स। एक बार पढ़ लो क्या है, फिर डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, किसको इशू किया जाता है? क्यों? ऐसा समझो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेट करने के लिए, इंसेंटिव के तौर पे। जैसे मान लो ना, आप हमारे AGI लिमिटेड के, मान लो आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज हो, आप 5 साल से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो एम्प्लॉइज मान लो 150 है, बट आप 25 लोग ऐसे हो जो परफॉर्मेंस आप लोग का एकदम जबरदस्त है। हाँ, तो हम आपको सैलरी देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, बहुत कुछ दे सकते हैं ना, गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ, एक फैसिलिटी या एक ऑफर हमने और क्या दिया? शेयर्स डिस्काउंट में। मतलब हमने आपको क्या बोला कि हम आपको 10,000 के शेयर्स देंगे हमारी कंपनी के 8,000 में, मतलब आपको 2,000 का वैल्यू मिला ना एक्स्ट्रा। ऊपर से आप हमारी कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर। मतलब जब आप काम करोगे आप कौन से भावना से करोगे? मतलब आपको सैलरी तो मिलेगा ही फ्यूचर में, पर अगर कंपनी कमाएगा तो उसका प्रॉफिट में शेयर यानी डिविडेंड भी मिलेगा। दूसरी बात, स्टेटस सिंबल नहीं होता क्या? हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उसके एम्प्लॉय तो है ही, शेयर होल्डर भी। तो स्वेट शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, उनको दिया जाता है डिस्काउंट में। अरे गेटिंग? ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये नाम दिया है एक्ट है, तो हमको भी वो नाम वैसे एक्ट याद रखना पड़ेगा। स्वेट शेयर्स, गेटिंग? तो नॉर्मल शेयर्स तो पब्लिक को इशू करते हैं ना, बट स्वेट शेयर्स पब्लिक को नहीं देते। किसको देते? डायरेक्टर्स और चलो भाई डन। चलते आगे गाइस। स्टेट वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देख लेते हैं, चलिए। पहला, इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड। प्रो राटा अलॉटमेंट में हम एक्सेस मनी रिफंड करते, प्रो राटा में हम क्या करते? नहीं, एक्चुअली होता क्या प्रो राटा अलॉटमेंट में? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि अंडर? ओवर होता है। मतलब हमने इशू किए मान लो 10,000 शेयर्स या 50,000 शेयर्स, हमको एप्लीकेशन आए 60,000। अपन ने क्वेश्चन भी किया था ऐसा, याद है क्या? यही वाला ना, याद है क्या? एप्लीकेशंस आए थे 60,000, 12,000 5 लोगों ने दिए थे, अप्लाई किए थे, बट हमारे पास देने के लिए थे सिर्फ 50,000 शेयर्स, तो हमने सबको 10,000 दिए। क्यों सबको सेम दिए? सबका एप्लीकेशन सेम था ना, तो जो रेशो में लोगों ने अप्लाई किया था वही रेशो में हमने अलॉट भी कर दिया, बराबर। तो हर एक को पूरे शेयर्स दिए कि कम दिए? कम दिए ना। कितने कम शेयर्स दिए हर एक को? 2,000 शेयर्स कम दिए थे, तो पैसा रिफंड करना चाहिए था ना, पर हमने रिफंड हमने क्या कर दिया? एडजस्ट।
एडजस्ट। इसका मतलब क्या, हम एक को भी रिग्रेट लेटर नहीं दे रहे। वी आर अलॉटिंग शेयर्स टू ईच एंड एवरीवन, ऑल दी 5 शेयर होल्डर्स। इतना है, उन लोगों ने जितना अप्लाई किया उतना पूरा उनको नहीं दिया, थोड़ा कम दिया, तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने भरा था हमने आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा जो हमको मिलता है, काय का एक्स्ट्रा पैसा, एप्लीकेशन का, वो हम एडजस्ट करते फ्यूचर इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में नॉर्मली। गेटिंग? प्रो रेटा में रिफंड, क्योंकि हम रिजेक्ट कर ही नहीं रहे तो रिफंड करने का। गेटिंग? बराबर। सो आंसर इज, इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी नहीं है वैसे, रीजन नहीं लिखना है, बट डिस्कस कर रहे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन ऑन दी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कॉल्स इन एडवांस मतलब एडवांस में पैसा मिला, अरे बराबर ना, तो हमारा एसेट है, क्या है, एडवांस में जो भी मिल रहा है वो, तो आंसर डिसएग्री। द ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। अग्री, अपन ने देखा था लास्ट टाइम यार। यस, इट इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल। क्वेश्चन 37 रेफर करके बताता हूँ। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल। इधर देखते हैं, पेड अप वाला अमाउंट कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकता है क्या? हमने मंगाया 6,40,000, लोग भरेंगे 7 लाख। वाह, होता है ऐसा? हम जितना मंगाएंगे उससे ज्यादा आएगा। अरे उतना आ जाए तो ही बहुत है। तो पेड अप वाला कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन और मोर देन कॉल्ड अप। लॉजिकल? पक्का? सो आंसर इज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल कैन बी सेम। क्या ज्यादा हो सकता है और क्या कम हो सकता है दोनों में? कॉल्ड अप ज्यादा हो सकता है, पेड अप ऐसा होगा तो क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा दोनों का? कॉल्स इन अरियर्स, हमने मंगाया 10 लाख, आया सिर्फ 8 लाख, तो 2 लाख क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। चलो आगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तभी तो इतना कर रही। When shares are forfeited, shares capital account is credited। क्या बात है यार, जबरदस्त कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा। बोलो, शेयर्स फॉरफिट करना मतलब क्या? जल्दी से शेयर्स छीनना, तो शेयर्स एक्शन के साथ आया, डी डेबिट, डेबिटेड। डायरेक्टर्स कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स, ऑब्वियसली करना ही है। Agree, that's correct. When the issued price of shares is 12, face value is 10, shares is said to be issued at premium. Agree. कितने ही बार पढ़ेंगे यार ऐसा सब। Public limited company can issue its shares without issuing its prospectus. बिल्कुल भी नहीं। Public limited company shares दे के पैसा लेती है, किससे? पब्लिक को। जब तुमको अपने कंपनी का आइडिया देना है, कैसे देंगे? तो प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी, यू नीड टू इशू दी प्रोस्पेक्टस। तो अगर पब्लिक के पास जाना है, प्रोस्पेक्टस लेके जाना है। अरे इनफैक्ट वो प्रोस्पेक्टस गवर्नमेंट पहले चेक भी करता है, डायरेक्ट इशू भी नहीं कर सकते, वैसा है। आगे, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या? शेयर्स गया, बदले में पैसा नहीं आया, कुछ और आया, पॉसिबल है? सिंपल है यार, गाड़ी खरीदना है, हम चले गए मारुति के शोरूम में, हमने बोला कि कितने गाड़ी, उसने बोला 10 लाख, हमने बोला 10 लाख रुपया देने के बदले हमारे कंपनी के 10 लाख के शेयर्स चाहिए, उसने बोला चलेगा, तो क्या करने का फिर? शेयर्स दे दो, गाड़ी ले लो। नहीं चलेगा? सिंपल। हमको जो चाहिए वो हम करेंगे। फुकड़ में शेयर्स नहीं दे सकते क्या? दे सकते कि नहीं दे सकते? 100% दे सकते। मेरा कंपनी है, मेरे को कोई पहचान वाले को गिफ्ट करना है, मैं फ्री में दे दूंगा शेयर्स। एम्प्लॉइज को नहीं दे सकते शेयर्स फ्री में, दे सकते, एप्रिसिएशन है, इंसेंटिव्स है। डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दो 10,000 के शेयर्स फ्री में, क्या फर्क पड़ रहा है? सही है कि नहीं? खत्म। गेटिंग? क्या? तो डेफिनेटली अदर देन कैश में पॉसिबल है, अपने ऊपर है, अपन कैसे भी कर सकते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है? अग्री, डन। ऑनलाइन पब्लिक इधर तक क्लियर है तो एक बार लिखिएगा क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलते हैं आगे, देख लेते हैं वन सेंटेंस। पहला, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? जिसपे फिक्स डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट के टाइम भी इनको प्रेफरेंस, नाम में ही है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब वो शेयर होल्डर्स जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब इनको पहले मिलेगा क्या? डिविडेंड भी और बिजनेस बंद होते टाइम कैपिटल भी, तो इनका प्रेफरेंशियल राइट है। गेटिंग? क्या है इनको? प्रायोरिटी है और प्रेफरेंस है ओवर खत्म। तो जब भी कुछ मिलेगा सबसे पहले क्या? जब भी कुछ मिलेगा दो ही चीज तो मिलता है, डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट, और क्या ही चाहिए? व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल, बस वही और क्या। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब हमको कितने शेयर्स का परमिशन मिला है, कितने कैपिटल पे हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, खत्म। ऑथोराइज्ड कैपिटल, दैट्स इट, दैट इज द रजिस्टर्ड कैपिटल। आगे, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? ये अलग है, इट इज नॉट कैपिटल रिजर्व, इट इज रिजर्व कैपिटल। देखो ना, रिजर्व रखना मतलब अलग से रखना, तो वो पैसा जो हम अलग से रखेंगे और कब वापरेंगे? जब कंपनी बंद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो
देखा क्या? ये वो कैपिटल है जो हम मंगाते ही कभी है, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम। तो थोड़ा हिस्सा बाजू में ही रखो, एंड में जब जरूरत पड़ेगा तब मंगाएंगे। इट इज टू बी कॉल्ड अप एट लास्ट ड्यूरिंग वाइंड अप और लिक्विडेशन। रिजर्व कैपिटल, इट इज डिफरेंट देन कैपिटल रिजर्व। आगे, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? बोलो। व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स खत्म, देन इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। खत्म, और क्या ही है फिर? सही है कि नहीं? व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर, खत्म। Which account is debited when share first call money is received? बैंक अकाउंट। क्यों? पैसा आया, डी डेबिट। क्या ही देखना आंसर, देख लो भाई, बैंक अकाउंट। ठीक है ना? When are shares allotted on pro rata basis? When there is over subscription, मतलब जब number of shares applied are more than the number of shares issued and we are not rejecting any of the application. हमको applications ज्यादा shares के लिए मिले हैं पर हम किसी को भी regret letter नहीं दे रहे, हम किसी को भी मना नहीं कर रहे, हम हर एक को shares दे रहे हैं पर जितना उसने मांगा उससे कम दे रहे हैं, तब pro rata allotment होता है। मतलब जब number of shares application ज्यादा आएंगे और तुम हर एक को shares अलॉट करेंगे, कौन से प्रपोर्शन में? वो प्रपोर्शन में जो लोगों ने अप्लाई किया है। तो जितना लोगों ने अप्लाई किया रहेगा उतने प्रपोर्शन में उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। ज्यादा एप्लीकेशन वाले को ज्यादा, कम वाले को कम, पर हर एक को शेयर्स देंगे, भले ही एक शेयर। गेटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो एक्सप्लेनेशन। सही है ना? क्या? जब नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन इशूड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स, वो तो कॉमन सेंस है, ओवर सब्सक्रिप्शन तो चाहिए। एंड अलॉटमेंट इज डन इन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई। लोगों ने ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए हैं तो हम पूरे तो दे नहीं पाएंगे, रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, तो हर एक को खुश कर रहे हैं। खत्म। आगे, व्हाट इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स? बोलो। जब कोई शेयर होल्डर हाँ रिपीटेटिव रिमाइंडर या वार्निंग, मतलब पैसा नहीं भरता है तो हम उसके शेयर्स कैंसिल कर देते हैं, और ये प्रोसेस को बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। जब कोई शेयर होल्डर ही फेल्स टू पे द कॉल मनी, रिपीटेड रिमाइंडर वार्निंग के बाद भी, तब कंपनी शेयर फोरफिट कर देता है, और ये कैंसिलेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। आगे, व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? द अमाउंट which is not paid by the shareholder or which is not received by the company. बराबर की नहीं? मतलब the amount that is called but not received by the company, that amount is known as not paid by the applicants or not received from the shareholder. कुछ भी बोलो। Done, 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 done. What do you mean by shares issued at premium? When the shares are, when the issue price is more than the face value, then the shares are said to be issued at premium. Issued at a price. What is paid up capital? The amount of capital which is paid by the shareholder is known as paid up capital. Simple. Or the amount that is received by the company from the shareholder is known as paid up capital. मतलब called up capital का वो पार्ट जो अपने को मिल गया, part of called up capital. Main क्या है? Which is actually paid by the खत्म। Getting? Ready? When the face value of share is 100 and issue price is 120, then it is said that the shares are issued at ज्यादा में इशू किया ना यार। Next, dash capital is the capital which a company is authorized to issue by its memorandum. Authorized capital और क्या? फिर the difference between called up capital and paid up capital. हमने मंगाया लाख रुपया पर आया, यानी लोगों ने पे किया 80,000, तो 20,000 क्या है? तो डिफरेंस क्या है? Dash shareholders get fixed rate of dividend. Preference shareholders. Dash shareholders are the real owners of the company. Dash form of business organization in which capital is raised through the issue of shares. हाँ, joint stock company. आगे, dash capital is the part of issued capital which is subscribed by the public. तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Subscribed capital. Subscribed capital. The part of authorized capital which is not issued to the public. Unissued और क्या है? ठीक है, करते हैं कैलकुलेशंस। चलो नोटबुक। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड दी शेयर एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, अलॉटमेंट का
4 भरा, फेल टू पे, फाइनल कॉल 3 रुपया, 3 4 7 और 3 10, पता भी नहीं टोटल कितने का है, 10 का ही होगा। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, बताइए ओरली। शेयर फॉरफीचर मतलब कितना, जो नहीं भरा वो कि जो भरा वो। वीडियो भेजा है तुमको, जरा कभी देखो, इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, यूट्यूब वाली दुनिया भी है जो तुमको मार्क्स दिलाएंगी। अरे शेयर फॉरफीचर मतलब क्या, शेयर छीन लिया और जो पैसा मिला था वो भी, सही है कि नहीं, कितना मिला था, 3 और 4 7 रुपया, 500 शेयर्स के हिसाब से 3500 रुपया, 3500 वापस करेंगे, रख लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, फॉरफीचर। अरे ये नहीं पता रहेगा तो क्या ही सॉल्व करेंगे फिर तुम। सबसे पहले तो बताओ अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर रिप्रेजेंट्स क्या, द अमाउंट दैट इज पेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर ने जो भरा है वो वैल्यू हम फॉरफिट कर लेंगे, सिंपल। तो दैट इज द फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टिल डेट। गेटिंग? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फिर, द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज इक्वल टू द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। साथ साथ में लिखते जाओ ना, तो देखते हैं अभी तक कितना पे किया शेयर होल्डर ने, कितना पे किया शेयर होल्डर ने, एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4, ही फेल टू पे 3 रुपया ना, इसका मतलब ही हैज पेड 3 और 4 7, तो दी शेयर होल्डर हैज पेड ₹7 ऑन 500 इक्विटी शेयर्स, बराबर। The shareholder has paid ₹7 on 500 equity shares, that is ₹3,500. The amount of share forfeiture is equal to ₹3,500. Yes, online public getting this? Done? चलते आगे, चलो नेक्स्ट। 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 each, इशूड एट 10% प्रीमियम। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम, बताओ टोटल प्रीमियम कितना, 10,000। अरे 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम मतलब कैसे निकालेंगे, 10 रुपए का 10% ना, तो कितना आएगा, 1 रुपया एक शेयर पे ना। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो एक शेयर पे 1 रुपया, तो 10,000 शेयर पे 10,000 रुपया। डन? चलो, शेयर्स are issued at 10% premium, बराबर। therefore premium per share is equal to क्या, 10 into 10/100, सही है कि नहीं। 10 रुपया फेस वैल्यू है ना, उस पे 10% प्रीमियम कितना आएगा, हाँ 1 रुपया, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, सही है कि नहीं। तो कितना है भाई, 1 रुपया पर शेयर ना। देयरफॉर टोटल शेयर प्रीमियम इज इक्वल टू, बताओ क्या इंटू क्या, कम ऑन, 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹1। ये हमेशा ध्यान रखो, मेजरमेंट लिखो। सो देयरफॉर ₹10,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ share premium. Done guys. Next, company received excess application for 5,000 shares at 4 per share. आगे applications of 1,000 shares were rejected and pro rata allotment was made. बताइए 5,000 का excess applications है, उसमें से 1,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने, 4,000। तो 4,000 का क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट म्हणजे एडजस्ट इन अलॉटमेंट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद, बोलो कितना, 4,000 इंटू 4, खत्म, 16,000। मतलब क्या, टोटल एक्सेस एप्लीकेशंस 5,000 लेस रिजेक्टेड एंड रिफंडेड 1,000, बैलेंस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट 4,000 शेयर्स, खत्म। चलो, टोटल एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज इक्वल टू 5,000 शेयर्स, राइट। इसमें से क्या लेस करेंगे, रिजेक्टेड, बराबर कि नहीं, रिजेक्टेड रिफंडेड कितना,
1000 बचा, एडजस्टेड इन अलॉट, रिजेक्ट कर दिया 1000 तो एडजस्ट करेंगे 4000 लेस एप्लीकेशंस, हाँ रिजेक्टेड कितना 1000 शेयर्स, बचा कितना therefore adjusted in खत्म। अब लास्ट में हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ना, सो देयरफॉर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट इज इक्वल टू, कैसा आएगा बताओ, 4000 शेयर्स इंटू रुपीज एप्लीकेशन मनी ना, कितना एक्स्ट्रा मिला था 4 रुपया, 4000 शेयर्स पे, बराबर कि नहीं, तो इसको हम क्या कर रहे, एडजस्ट कर रहे मल्टीप्लाई करके, यस सही है, डन। देखते हैं आगे क्या बोला है नेक्स्ट कैलकुलेशन में। 80,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का, ईच इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एट 20% प्रीमियम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। चलो बताओ कितना आएगा शेयर कैपिटल का, सीधा अमाउंट चाहिए मेरे को। अरे कैपिटल माने कैपिटल, इतने का, यस और नो। 10 का शेयर 20% प्रीमियम ना, मतलब 2 रुपया, 12 में इशू किया, ढूंढने का क्या है, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 इक्विटी शेयर्स इनटू रुपीस 10 ईच, खत्म। अरे गेटिंग की नहीं, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज recorded at face value, therefore the amount of equity share capital is equal to 80,000 equity shares into rupees 10, that is equal to rupees 8 lakhs, खत्म। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, डायरेक्टर्स ने इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, मतलब 100 का शेयर 100 में। दिस वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, पूरा सब्सक्रिप्शन भी मिल गया, पूरा पैसा अपन ने मंगा भी लिया। ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 इक्विटी शेयर्स फेल्ड टू पे दी फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैसा मिलेगा पेड अप कैपिटल, हमने जितना मंगाया उसमें से कितना आ गया वो पेड अप है, अपन ने मंगाया कितना, पूरा 100 रुपया, बराबर आया क्या, कितना नहीं आया, 100 शेयर्स पे 20 रुपया कम आया ना, तो टोटल मंगाया 20,000 इंटू 100 कितना, 20 लाख रुपया मंगाया, कॉल किया, लेस नॉट रिसीव, या बोल सकते हो कॉल्स इन अरियर्स, कितना है कॉल्स इन अरियर्स, 100 इंटू 20 2000, 20 लाख में से 2000 माइनस कर दो, 19,98,000, सही है कि नहीं, डन। चलो आंसर 5, कॉल्ड अप कैपिटल सही है कि नहीं, कितना कॉल्ड अप कैपिटल, 20,000 शेयर्स पे पूरा 100 रुपया मंगा लिया ना, बोला ना ऑल दी फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, पूरा पैसा मंगा लिया अपन ने, पूरा 100 रुपया मंगाया। 20,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना रुपया, 100, सो इट विल गिव यू हाउ मच, 20 लाख रुपीज, यस और नो, दिस वाज द कॉल्ड अप कैपिटल। बट इसमें से कितना नहीं मिला अपने को, 100 शेयर्स पे 20 रुपया, तो लेस कॉल्स इन अरियर्स ना, $100 equity shares into ₹20 which is how much, 2,000, बराबर ना, माइनस 1998, therefore paid up capital is equal to ₹19,98,000। बताओ ना, ये हम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में। देखो पेड अप कैपिटल में देखो कॉल्ड अप, यही ना, लेस कॉल्स इन अरियर्स, पेड अप, डन। चलिए कंपनी ने रिग्रेट लेटर भेजा फॉर 100 शेयर्स एंड अलॉटमेंट लेटर टू 25,000 शेयर होल्डर्स, एप्लीकेशन मनी कितना था, 20 रुपया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी विच कंपनी इज रिफंडिंग। अरे 100 शेयर पे 20 रुपया, जिनको रिग्रेट लेटर भेज रहे उनका एप्लीकेशन का पैसा
वापस कर देंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, हम आपको इस बार शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन के मनी के। तो किन लोग को बोला? 100 शेयर्स वालों को बोला, तो उनका पैसा 20 रुपया वापस दे दो। तो 100 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 2000। सही है कि नहीं? चलो, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड और टू बी रिफंडेड, जो भी है, ठीक है। हाउ मच? 100 शेयर्स इंटू ₹20 पर शेयर। 100 शेयर्स इंटू ₹20, इट विल गिव यू 2000। डन। वाइंड अप करें तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव्स। बाय।